दोस्तों आज मैं आपको आयुर्वेद की एक ऐसी दवा के बारे में, एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपके शरीर के 3 तरह के दोषों वात, पित्त और कफ को दूर करती है। इसके प्रयोग से आपको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी कभी भी नहीं होगी। आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगी, आपके मोटापे को कम करेगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो भी कम हो जाएगा। यूरिक एसिड की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में खून की कमी पूरी होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपके शरीर को 120 रोगों से बचाकर रखेगी ये आयुर्वेद की देसी दवा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 120 रोगों को ठीक करने वाली एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ बना सकते हैं, अपने शरीर की बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में हर बीमारी की वजह क्या होती है? हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होना ही हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बन जाता है। लेकिन जो नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेगा, यानी आपकी वात से जुड़े रोगों, कफ से जुड़े रोगों और पित्त के रोगों का इलाज करेगा। दोस्तों, जब आपके शरीर में वात, पित्त और कफ बैलेंस रहेंगे तो इनसे जुड़ा कोई भी रोग आपको नहीं होगा। ये नुस्खा आपके जोड़ों, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द की समस्या का इलाज करेगा, यूरिक एसिड को कम करेगा, क्योंकि दोस्तों यूरिक एसिड की समस्या भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इससे हमें चलने, उठने, बैठने में तकलीफ होती है और ये जो दोष है ये वात रोग के कारण होता है। साथ ही साथ घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मोटापा, ये सभी वात रोग की वजह से होते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा आपके शरीर में खून की कमी का इलाज करेगा, आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करेगा, खून की सफाई करेगा। और इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। केवल 2 चीजों से हम ये नुस्खा तैयार करेंगे और ये दोनों ही चीजें हमारी किचन में हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन दोस्तों, इनके प्रयोग का सही तरीका हमें नहीं पता, इसलिए हम इसका पूरा फायदा नहीं लेते। तो चलिए इस नुस्खे को तैयार करते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो है साबुत धनिया। दोस्तों, धनिया पोषक तत्वों से भरा होता है। धनिया में प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल होते हैं। धनिया डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए धनिया रामबाण माना जाता है। इसके अलावा ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खून की कमी को पूरा करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है धनिया, साथ ही बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। धनिया के सेवन से आपका मोटापा भी कम होता है, आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये आपको पेट के रोगों से बचा के रखता है, साथ ही दिल की बीमारियों को भी दूर करता है। तो पहली चीज हमें यहाँ पर धनिया का प्रयोग करना है। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर लेनी है वो है जीरा। दोस्तों, जीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, साथ ही साथ ये हमारे शरीर की सूजन को दूर करने और मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करता है। जीरे में भरपूर फाइबर भी होता है, साथ ही साथ इसमें आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीज, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दोस्तों, ये आपके दिमाग को तेज करता है, पाचन को मजबूत करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है और साथ ही साथ खून की कमी का इलाज करता है, आपके मोटापे को कम करता है। तो दोस्तों, ये जो दोनों ही चीजें हैं ये बहुत ही चमत्कारी हैं और आयुर्वेद में इनका प्रयोग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो आज इनका एक ऐसा बहुत ही आसान सा प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें लगभग 1 बड़ा चम्मच जीरा लेना है और दूसरा हमें यहाँ पर लेना है सूखा धनिया, ये भी हम 1 बड़ा चम्मच लेंगे। दोस्तों, जितनी आप जीरे की मात्रा ले रहे हैं उतनी ही आपको धनिया की मात्रा लेनी है। अगर आप 2 चम्मच जीरा ले रहे हैं तो 2 चम्मच ही धनिया का प्रयोग करें। इन दोनों चीज़ों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे, हल्का हल्का धीमी आंच पर इसको भून लेना है। दोस्तों, भूनते समय ध्यान रखें कि आप इसे लगातार चलाते रहें और बिल्कुल भी इसको जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने से इसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब आपको हल्की खुशबू आने लग जाए तब आप गैस को बंद कर दें। इनको ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद चाहें तो आप इसी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इनका पाउडर बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह से प्रयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। या तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करने की बजाय हमामदस्ते में पीस करके प्रयोग करें। दोस्तों, हम कोई आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं तो उसके मसालों को हम मिक्सी में
पीसने की बजाय अगर हमामदस्ते में पीस करके प्रयोग करते हैं ना, तो उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते और वो हमें पूरा फायदा भी देती हैं। तो चलिए जानते हैं इसका प्रयोग आपको कैसे और कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों, इसका प्रयोग आपको दही के साथ में करना है। बस आपको 1 चम्मच भर करके इसको दही में मिला देना है और ये आपका जो नुस्खा है बहुत ही आसान सा नुस्खा बन करके तैयार हो चुका है। और इस नुस्खे का सेवन आपको किस समय करना है? दोस्तों, इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है। चाहे तो आप इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद मिला सकते हैं या फिर आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं। अगर नमकीन लेना चाहते हैं तो इसमें आप काले नमक का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सुबह सुबह उठने के साथ ही आप इसका प्रयोग न करें। आप सबसे पहले आप फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद में आप जो भी मॉर्निंग रूटीन करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, उसके बाद आप इसका प्रयोग करें। यानी सुबह के नाश्ते से कम आधा घंटा पहले आपको इसका प्रयोग करना है। और दोस्तों, आप लगातार 7 दिन तक इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इसके फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर का वात, पित्त और कफ नियमित हो जाएगा। वात, पित्त और कफ संतुलित हो जाएगा। इसके प्रयोग से आपकी वात, पित्त और कफ से जुड़ी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपका शरीर बिल्कुल निरोगी बना रहेगा। आपका पेट साफ रहेगा, खून की कमी पूरी होगी, डायबिटीज कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस होगा, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। साथ ही घुटनों, जोड़ों के दर्द में भी आपको 100% फायदा होगा। तो दोस्तों, आज ही आप इस नुस्खे को तैयार करें और इसका प्रयोग करना शुरू कर दें। और आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।